ये एक ऐसी महान महिला की कहानी है जो एक आदर्श व्यक्तित्व से कहीं ज्यादा बढ़कर रही। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सरलता, नम्रता, शक्ति, प्रेम, दृढ़ता जैसे मूल्य विद्यमान थे। ये कहानी आपको सहज जीवन के साथ साथ नेतृत्व कला की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा स्रोत बनेगी। बात 1936 के दौर की है, जब यह संस्था बहुत छोटे रूप में हुआ करती थी, जिसे ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, जिसका संचालन इसके संस्थापक स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा किया जाता था। 14 वर्षों तक लगभग 400 भाई बहनों ने परमात्म निर्देशानुसार योग साधना के माध्यम से अपने जीवन को सशक्त बनाया। उन्हीं में से एक थी दादी प्रकाश मणि। थोड़े ही समय में दादी जी एक योग्य, प्रतिभाशाली, कुशल शिक्षिका के रूप में उभर कर सामने आई। सन 1969 जनवरी 18, जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस नश्वर शरीर का त्याग किया, बाबा अपने पलंग पर बैठा था तो मैं जब कहा, सामने खड़ी हुई तो बाबा कुछ बोला नहीं, हमें दृष्टि देता रहा। मैं समझती हूँ मिनट 2 के बाद बाबा, जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ वैसे बाबा पलंग पर ऐसे टर्न हो करके बैठा, टांगे नीचे थी और मेरा सामने में हाथ पकड़ा। कुछ सेकंड ही कहूंगी, जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, सेकंड के अंदर वो हाथ जो है वो लाइट होता। तत्पश्चात दादी प्रकाश मणि जी ने संस्था के संचालन का कार्यभार संभाला। तब समाज में महिलाओं के अधिकार की चर्चा तक नहीं होती थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सूरज की भांति पूरे संसार में समस्त मानव जाति को एक नया सहज जीवन जीने का रास्ता बताया और रूढ़िवादी समाज में महिलाओं को एक सम्मानजनक उचित स्थान दिलाया। वो हजारों भाई बहनों को साथ लेकर चली और उनकी बेहतरीन पालना करते हुए नेतृत्व कला के साथ साथ उन्होंने मातृत्व कला का भी समाज के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने त्याग और समर्पण भाव से ऐसा आभा मंडल तैयार किया था, जिसमें अंदर आने मात्र से ही हर आत्मा को सुख, शांति की अनुभूति होती थी। दादी जी ने पूरे विश्व में हर धर्म, जाति, भाषा की संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में तत्पर रहीं। अब समय है सब एक होके भारत को सच्चा एक धर्म, एक राज वाला स्वर्ग बनाओ और अधर्म, अशांति का खात्मा हो, तभी ये प्रेम की गंगा इस भारत में फिर से बहेगी और भारत में आज जो कहते हैं तमो प्रधान है वो खत्म हो, सतो प्रधानता हो जावे। जिसको कहते आज है कलयुग, आयरन एज, ये खत्म हो, सत्य युग, सोना युग, श्रवण युग अथवा श्रवण भारत बन जावे। वो श्रवण भारत तब बनेगा जब दिलियां हमारी ऐसी सतो प्रधान स्वर्ण बन जावेगी। एक महिला प्रधान एक छोटी सी संस्था को पूरे विश्व के पटल पर प्रतिस्थापित करते हुए 25 अगस्त 2007 को वे इस दुनिया से विदा हो गईं।